सो फ्रेंड्स, हमारे पास पार्ट 3 दिया हुआ है। लेंचोस फर्म बिलीव इन गॉड। लेंचोस फर्म बिलीव इन गॉड, जो लेंचो का विश्वास था गॉड के ऊपर, वो अटूट जो विश्वास है, हम उसके बारे में पढ़ने जाएंगे आज। जो हमारा थर्ड पार्ट है, लेंचो के भगवान के ऊपर या फिर गॉड के ऊपर जो उसका बिलीव था, उसका विश्वास था, उसके बारे में पढ़ेंगे। जहां पर हमें सबसे फर्स्ट लाइन दी हुई है, Thog Lencho was a poor farmer and had lost all his crop। मतलब कि हालांकि लेंचो एक गरीब किसान था और उसने अपनी सारी की सारी फसल को खो चुका था। He had firm faith in God, लेकिन उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। He found in God his last hope। उसने भगवान को अपनी आखिरी होप से यानी पाया। भगवान थे उसे लेंचो ने अपनी आखिरी होप पाया। एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। और उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को अब एक पत्र लिखेगा। ही आस्क्ड, उसने बोला, गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस। तो उसने उस पत्र में लिखा कि भगवान, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। 100 पीसोस वहां की करेंसी है, जो पीसोस है वहां की करेंसी है, तो इसे सिर्फ 100 पीसोस की जरूरत थी। तो लेंचो ने 100 पीसोस मांगे, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, जिससे कि वह अपनी फसल को दोबारा से देख सके। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और जिससे उसके परिवार को भी मदद मिल सके, परिवार को भी मदद मिल सके। अंटिल द न्यू कॉर्न वर हार्वेस्ट, जब तक कि उसकी जो नए मक्के की फसल है वो हार्वेस्ट ना हो जाए, यानी कि कट ना जाए। यहां पर लेंचो ने कॉर्न की फील्ड बोया था, जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखे कि उसकी जो फील्ड थी वो कॉर्न फील्ड थी जो पकने वाली थी। बट अचानक से बारिश आ गई, ओले गिरने लगे, हेलस्टोन आने लगे और ये कंटिन्यू 1 घंटे तक चला, जिसकी वजह से लेंचो की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सो जब तक कि उसकी नई फसल हार्वेस्ट ना हो जाए तब तक उसकी फैमिली की मदद हो सके। ही ऑल्सो रोड दैट इफ गॉड डिडंट हेल्प हिम, उसने यह भी लिखा कि अगर भगवान ने उसकी मदद नहीं की, हिज फैमिली, उसका जो परिवार है, हिज फैमिली डाइड ऑफ हंगर, उसका जो परिवार है वो भूख से मारा जाएगा। अब ये तो बड़ी चिंता की बात हो गई। ये तो सीधे सीधे भगवान को यार भाई कि ब्लैकमेल करने लगे, अगर से तुमने पैसे नहीं दिए तो हमारा परिवार भूख से मर जाएगा। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में क्या होता है। पार्ट 3 यहाँ कंप्लीट होता है, अब देखते हैं पार्ट 4 को। सो पार्ट 4 इज द पोस्टमास्टर रिएक्शन टू लेंचोस लेटर। तो पोस्टमास्टर लेंचो के लेटर को देखकर क्या रिएक्शन देता है, हम उसके बारे में देखेंगे इस पार्ट में। तो सबसे फर्स्ट लाइन दी है, इन द पोस्ट ऑफिस। इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर अ पोस्टमैन फाउंड द लेंचोस लेटर। जो पोस्टमैन है उसे लेंचो का लेटर मिलता है। एंड लैंग्वेज एंड लाफ्ड सीइंग द एड्रेस ऑन इट। एंड वो उस लेटर के ऊपर एड्रेस को देखकर हंसने लगता है। लाफ्ड का मतलब होता है दोस्तों हंसना, तो वो हंसने लगा एड्रेस को देखकर लेटर के ऊपर। ही टुक द लेटर टू द पोस्टमास्टर। उसने ये लेटर पोस्टमास्टर तक लेकर गया कि पोस्टमास्टर को ये लेटर देना है। नेक्स्ट, द पोस्टमास्टर वॉज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन। जो पोस्टमास्टर था वो दयालु और एक तरीके से फ्रेंडली पर्सन था। काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन। एज द पोस्टमास्टर, जैसे ही पोस्टमास्टर रीड द लेटर, पोस्टमास्टर ने लेटर को रीड करा, he realized that the sender
यानी अनुभव हुआ, फिर उन्हें महसूस हुआ कि जो सेंडर है, सेंडर कौन है, हमारा लेंचो है। अब लेंचो ने इस पोस्ट लेटर को पोस्ट किया था। हैड अ ट्रू बिलीव एंड फेथ इन गॉड, जो लेंचो है उसे गॉड के ऊपर पूरा विश्वास और अटूट विश्वास था गॉड के ऊपर। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प द सेंडर, तो उन्होंने डिसाइड किए कि जो सेंडर है उसकी मदद करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 4। अब पार्ट 5 में क्या होता है उसे देखते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास। पार्ट 5 इज लेंचो रिसीव द मनी। जब लेंचो मनी को रिसीव करता है तब क्या होता है, तो यहां पर फर्स्ट लाइन दी है नेक्स्ट संडे, मीन्स अगले रविवार को लेंचो अगेन विजिटेड द पोस्ट ऑफिस। लेंचो दोबारा पोस्ट ऑफिस जाता है। अब क्यों जाता है, एंड गॉट हिज लेटर इनिशियली, और अपने पत्र को लेता है। ही बिकम हैप्पी टू सी द मनी। उसे जैसे लेटर में पैसे दिखते हैं वो अचानक से खुश हो जाता है उन पैसों को देखकर। बट आफ्टर काउंटिंग द मनी, लेकिन बाद में जब वो पैसों को काउंट करता है, ही बिकम एंग्री, वो अचानक से गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा क्यों होता है, इट वॉज 70 pesos, it was 70 pesos while he had asked for 100 pesos, कि ये तो केवल 70 pesos हैं। कितने हैं, 70 pesos। उसने 100 pesos के बारे में बोला था। 70 pesos दिए हैं और 100 pesos मैंने मांगा था। अब ये तो गलत हो गया लेंचो के साथ कि मुझे 100 pesos तो चाहिए ही, 70 pesos से मेरा कुछ होने वाला तो नहीं है। 100 के 100 ही मेरे लिए काफी है और इनफ भी है। अब पार्ट 6 देखते हैं, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। थोड़ा लेंदी है बट काफी अच्छा है। पार्ट 6 है लेंचो राइट्स अनदर लेटर। जब लेंचो ने 70 pesos को पाया तो वो सोचता है मुझे फिर से एक पत्र लिखना चाहिए, तो उसने फिर से एक पत्र लिखा। अब पहले से तो गुस्सा था ही लेंचो, अब उसके गुस्से के भाव इस लेटर पे दिखेंगे। फर्स्ट लाइन है लेंचो बिलीव्ड दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। लेंचो को पूरा भरोसा है कि भगवान कोई गलती तो कर ही नहीं सकते। तो ही रोट अ लेटर अगेन, तो उसने फिर से लेटर लिखा। आफ्टर राइटिंग हिज लेटर लेंचो अगेन पोस्टेड, जैसे ही लेंचो ने लेटर लिखा उसने फिर से इसे पोस्ट कर दिया। एज सून एज ही लेफ्ट, जैसे ही उसने लेटर को पोस्ट किया, द पोस्ट मास्टर टुक आउट हिज लेटर एंड रीड इट। पोस्ट मास्टर ने उसके पोस्ट को बाहर निकाल लिया और उसे पढ़ने लगे। इन दिस लेटर लेंचो हैड रिटन दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos। जो पत्र के अंदर लेंचो ने लिखा था कि उसे सिर्फ 70 pesos मिले, एंड रिक्वेस्टेड द गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी, और उसने भगवान से प्रार्थना की कि बाकी के बचे हुए 100 जो 30 pesos हैं, क्योंकि 70 pesos दे चुके थे, अब 30 pesos बचे हुए हैं तो उन्हें भी भेज दीजिए। तो एंड रिक्वेस्टेड द गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी। इसमें रिमेनिंग का मतलब होगा दोस्तों बचा हुआ। तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है, पैसा है, तो रिमेनिंग मनी। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट, उसने यह भी रिक्वेस्ट किया गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू पोस्ट, बिकॉज कि जो मनी है उसको अब दोबारा पोस्ट से मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, वर अ बंच ऑफ क्रोस। तो यहाँ पर याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों, जो बंच ऑफ क्रोक्स। तो बंच ऑफ क्रोक्स का मतलब होता है ठगों का समूह। तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, फिर कॉलीग्स हैं, वो ठगों का समूह है, जो डिसऑनेस्ट पर्सन है, जो जिनकी यानी इज्जत नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो। हु माइट हैव स्टॉलन हिज मनी,
जिन्होंने ही उसके पैसे चोरे होंगे। अब हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि लेंचो की इस हालत को देखकर पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करने का सोचा और उसे 100 पीसोस दे दिए, लेकिन हमारे लेंचो ने तो पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी थे सभी के सभी को चोर बना दिया। तो इस प्रकार थी हमारी चैप्टर द ऑल लेटर टू गॉड। अब करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।